Hello students, welcome back to my YouTube channel. In the previous video we saw how to solve exercise 1.2. It means the solution of exercise 1.2. The problem I given you for homework, hope you have completed that. So now we would be move further. The next topic is our subsets. So before proceeding further, let me give you some examples. सबसेट, अगला टॉपिक हमारा क्या है? सबसेट. तो हम क्या अभी मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ. सपोज आप एक स्कूल में पढ़ते हो, सब इन कोरोना पैंडेमिक हम तो स्कूल गए नहीं, बट आपको पता होगा स्कूल में क्या चीज़ें होती है. आप स्कूल में पढ़ते हो, ठीक है, और स्कूल में क्या होते हैं, क्लासेस होते हैं छोटे छोटे, 9 हो गया, 10th हो गया, 11th 12th ऐसा क्लासेस होती है. तो आप बोल सकते हो, आपसे कोई बाहर पूछेगा तो आप क्या बताते हो कि मैं ये स्कूल में पढ़ता हूँ, और स्कूल का नाम बताते हो, जो भी स्कूल है आपका उसका नाम बताते हो. और अगर कोई स्कूल के अंदर पूछेगा तो आप अपने क्लास का नाम बताते हो कि मैं 11th A में पढ़ता हूँ, 11th B में पढ़ता हूँ, C या D जो भी आपका सेक्शन है या क्लास है, जो बताते हो कि मैं 10th में पढ़ता हूँ या 11th में पढ़ता हूँ. तो जो बच्चे, तो क्या आप क्लास में पढ़ रहे हो, तो क्या आप स्कूल में नहीं पढ़ रहे हो? बिल्कुल आप पढ़ रहे हो. तो इसका मतलब कि जो बच्चे स्कूल, अगर हमने पूरा स्कूल कहा तो उसके अंदर क्लासेज आ ही जाएगा. मतलब अगर हम पूरे स्कूल की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर क्लास 11 आएगा ही आएगा. सो क्लास 11 जो होगा, जो आपकी कक्षा होगी, आपकी क्लास होगी, वो क्या होगी? स्कूल की सबसेट होगी. ठीक है, तो होप आपको एक रफ आइडिया सबसेट का मिला होगा कि सबसेट किसे कहते हैं. तो सबसेट का मैं फॉर्मल डेफिनेशन दूंगा, उसके बाद हम लोग कुछ और एग्जाम्पल से इसे समझेंगे. So students, now we will move further for our formal definition of subset. So it says like a set A is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B. कहने का मतलब है कि सेट, कोई दो सेट है A और B, तो दोनों सेट एक दूसरे के सबसेट कब कहे जाएंगे? जब A जो है सेट, उसके सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हो. सो स्टूडेंट्स, so a set is said to be a subset of set B if every element of set A is also an element of set B. आप ये जो सेट A और B, सपोज करो कि दो सेट है, तो सेट A और सेट A को सेट B का सबसेट कब कहेंगे? जो सेट A के सारे एलिमेंट्स B में प्रेजेंट हो. तो यहाँ पे इक्वल सेट के से कंफ्यूज मत होना फ्रेंड्स, क्योंकि इक्वल सेट में क्या है, हूबहू सेम होना चाहिए. बट यहाँ क्या है, हम क्या कर रहे हैं कि केवल सेट A के सारे एलिमेंट जो होते हैं वो सेट B में होने चाहिए. सेट B में ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं, बट आप सपोज करो, और पहले हम एग्जांपल बढ़ने से पहले ये जान लेते हैं, इसको डिनोट ऐसे किया जा सकता है. इस सिंबल को हम लोग बोलते हैं इज सबसेट ऑफ, या दूसरा इज कंटेन्ड इन. ये दो चीज बोल सकते हैं, बट दिस इज मोर प्रेफर्ड एंड यू विल सी इन मोस्ट ऑफ द टेक्स्ट बुक दिस थिंग. सो A इज सबसेट ऑफ B. नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स एग्जांपल. सपोज करो स्टूडेंट्स, कोई A एक सेट है जिसमें सारे नेचुरल नंबर आते हैं, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे 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 आप इनफाइनाइट तक जा सकते हो. और एक B एक सेट है जिसमें केवल इवन नंबर्स आते हैं. तो इवन नंबर्स क्या है? 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, ऐसे ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक इसमें भी जा सकते हो. बट आप ये क्लियरली देख पाओगे कि इसमें ज़्यादा एलिमेंट्स मिलेंगे, इसमें कम एलिमेंट्स मिलेंगे. तो A क्या हुआ और B, A और B में देखोगे आप तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि B में कितने कम एलिमेंट्स है ना, तो B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है, B के सारे एलिमेंट्स A में प्रेजेंट है कि नहीं है? सो यहाँ पे क्या होगा? B इज द सबसेट ऑफ A. B इज द सबसेट ऑफ A. आप ध्यान से देखो, A इज द सबसेट ऑफ B नहीं होगा, B इज द सबसेट ऑफ A. आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, जो छोटा सेट रहे ना वो हमेशा सबसेट होता है. बड़े वाले सेट में क्या है, यहाँ देखो क्या है, इज द एलिमेंट ऑफ सेट B इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B. सेट B में ज़्यादा एलिमेंट्स भी हो सकते हैं. ठीक है, ओके स्टूडेंट. सो नाउ वी विल मूव फर्दर ऑन द टॉपिक सबसेट्स. बिफोर मूविंग फर्दर हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे जो आपका जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है. सो पहला पॉइंट क्या है कि A इज द सबसेट ऑफ B अगर हम कह रहे हैं, और इक्वलिटी का कोई यहाँ पे बात नहीं है, मतलब A और B इक्वल नहीं है. ऐसा भी तो हो सकता है, अगर दो सेट्स इक्वल हैं स्टूडेंट्स तो वो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे, ये बात कन्फर्म है. लेकिन बाय द वे, जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया, उस केस में दोनों इक्वल नहीं थे,
तो अगर ऐसा है कि इफ a इज द सबसेट ऑफ b एंड a इज नॉट इक्वल्स टू b, देन a इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ b, a इज नोन एज प्रॉपर सबसेट ऑफ b एंड b इज नोन एज सुपर सेट ऑफ a। इसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर सबसेट। इसको क्या बोलेंगे? सुपर सेट। तो ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो आपका जानना बहुत जरूरी था। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स के माध्यम से सेट, सुपर सेट, प्रॉपर सेट, इन सारी चीज़ों को समझेंगे। So students, now we would see an example. By this example I would try to explain you the concept which I have taught till now. So A, B are two sets given. A is given as 1, 2, 3 and B is given as 1, 2, 3, 4. So we can see here easily that 1, 2, 3 is present inside B. So what here we can write? A is the subset of B. लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते स्टूडेंट्स? बिल्कुल लिख सकते हैं। A क्या हुआ? सबसेट ऑफ B हुआ। और यहाँ देख सकते हैं इक्वल नहीं है, तो A क्या हुआ? A is called, A is proper subset. Not only subset, A is proper subset. और also B is superset. B is superset of A. So students, I hope आपको ये टॉपिक प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट और सबसेट समझ में आया होगा। सो अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अगला टॉपिक लेता हूँ। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी वुड मूव फर्दर एंड सी द सम सबसेट्स ऑफ सम रियल नंबर। सो अब हम लोग रियल नंबर पे कुछ सबसेट देखेंगे। रियल नंबर के जो कुछ सबसेट जो हमारे डेली मैथ्स में काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होते हैं। सो n ये जो है वो क्या है? नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर्स का सेट है। नेचुरल नंबर के सेट को n कहते हैं। z क्या है? इंटीजर का सेट है। इंटीजर का सेट है। q क्या है? रैशनल नंबर का सेट है। आप इसके डेफिनेशन को देख रहे हो तो समझ में आ रहा है। t क्या है? इररेशनल नंबर का सेट है। सो आपको मैं बता दूं कि नेचुरल नंबर के सेट में 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी जाएंगे। इंटीजर्स के सेट में माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी। सो इसीलिए इधर भी डॉट डॉट, इधर भी डॉट डॉट। और रैशनल नंबर के सेट में रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही होती है नंबर इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. That's why here I have written p and q belongs to z, means integer, और q is not equals to 0. ठीक है। और इररेशनल नंबर क्या होता है? x such that x belongs to real number and x is not does not equals to rational, x does not belongs to rational, means rational नहीं होना चाहिए और real होना चाहिए। तो ये होते हैं, इन सारी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? ये सारे रिस्पेक्टिव सेट्स हैं। मैंने इनके नाम भी लिख दिए बगल में। तो अब इन चीज़ों को मैं क्यों डिस्कस कर रहा हूँ? क्यों? क्योंकि जो रियल नंबर का जो सेट होता है स्टूडेंट, ये सब उसके जो रियल नंबर का जो सेट होता है स्टूडेंट, ये सारे सेट्स उसके सबसेट हैं स्टूडेंट। ये सारे सेट उसके क्या है? सबसेट हैं। यू कैन ऑल्सो सी रियल नंबर सबसे बड़ा सेट, मीन्स वो सबको कंटेन। रियल नंबर में ऑल रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, इंटीजर, नेचुरल नंबर, सारी तरह की संख्या आ जाती है रियल नंबर के अंदर। तो रियल नंबर क्या हुआ? सबसे बड़ा सेट हुआ। तो नेचुरल नंबर को अगर मैं लिखने जाऊं तो नेचुरल नंबर इंटीजर का सबसेट होगा कि नहीं होगा स्टूडेंट्स? तो हाँ, तो नेचुरल नंबर विल बी द सबसेट ऑफ इंटीजर। और ये सेट बड़ा होगा कि नहीं? आप देखो रैशनल नंबर में, देखो एक बात, जो रैशनल होता है उसको हम लोग 2/1 भी तो रैशनल हो सकता है, 3/1 भी तो रैशनल हो सकता है। तो रैशनल नंबर इज द मोर बिगर सेट देन इंटीजर। सो इंटीजर इज द सबसेट ऑफ रैशनल नंबर। ओके माय डियर स्टूडेंट्स। और रैशनल और इररेशनल नंबर में कुछ भी आप कॉमन नहीं देखने को मिलेगा, कुछ भी नहीं कॉमन देखने को मिलेगा। तो ये दोनों बेसिकली सबसेट है ही नहीं। ओके स्टूडेंट्स, ये एक लाइन खींचने का मतलब है इज नॉट द सबसेट ऑफ टी। और ये सारे सेट जो होंगे वो रियल नंबर के इंडिविजुअली होंगे ही होंगे, इसमें कोई ये नहीं है। ये सारे जो होंगे वो रियल नंबर के सबसेट होंगे। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, सबसेट ऑफ रियल नंबर। ये बड़ा सिंबल दिया है ताकि ये सारे सेट जो है सबसेट ऑफ रियल नंबर है, ये डिनोट हो जाता है इससे। ठीक है स्टूडेंट। सो होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। तो होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर। जो हमारा अगला टॉपिक है, इंटरवल्स बांटना सीखेंगे रियल नंबर के नंबर लाइन पे। So students, now we would move further in our next topic, which is the interval of a real number.
तो अब हम लोग रियल नंबर के इंटरवल्स को बांटना सीखेंगे कि कैसे आपने टर्म सुना होगा ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, जिसको हम लोग अलग अलग तरीके से डिनोट करते हैं। तो हम लोग वो सीखेंगे कि वो क्या होते हैं और उसे कैसे एक्चुअली में डिनोट कैसे करते हैं और उसका क्या मतलब होता है। तो आप रियल नंबर, मैंने अभी आपको बताया रियल नंबर एक समझ लो कि आप ये पूरा रियल लाइन है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर प्लस इन्फिनिटी। तो ये डेफिनेशन क्या कहता है, ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। दो नंबर मान लिया है मैंने कि ए और बी रियल नंबर है, जिसमें कि ए और बी जो है ए छोटा है बी बड़ा है। तो दो नंबर मानेंगे तो ऑब्वियसली दोनों को हर बार इक्वल तो नहीं मान सकते, तो कोई एक बड़ा होगा कोई एक छोटा होगा, ठीक है। इक्वल वाला हम लोग बाद में देखेंगे क्या होता है। तो मान लिया कि ए छोटा है बी बड़ा है, देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स y such that y lies between a and b is called an open interval and is denoted by a comma b। सो अब हम लोग क्या बता रहा हूं मैं कि एक ऐसा नंबर चुनो y जो है वो a और b के बीच में लाई करे। जैसे मान ले हम लोगों ने a लिया और b लिया, जो y क्या हो सकता है a और b के बीच में लाई कर सकता है। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ हमने ये इक्वालिटी का साइन नहीं दे रखा है, तो जिसके कारण हम लोग a और b को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो इसको डिनोट करते हैं ऐसे, ये पैरेंथेसिस के अंदर अगर लिखा हुआ है तो a और b इंक्लूडेड नहीं है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज द ओपन इंटरवल, दिस इज नोन एज ओपन इंटरवल। अगर मैं सेम डेफिनेशन को इस तरह से लिख दूँ, y सच दैट a ऐसे और y ऐसे लिख दूँ स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब हो जाएगा इधर इसको इंक्लूड किया ना, तो जिधर इंक्लूड किया स्टूडेंट्स उधर बड़ा स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे हम लोग और ऐसे लिख देंगे स्टूडेंट्स, और इधर छोटा लगेगा। और इस डेफिनेशन को अगर सेम ऐसे लिखा जाए y सच दैट a और दोनों में ऐसा लगा दिया जाए तो स्टूडेंट्स क्या होगा, दोनों तरफ स्क्वायर ब्रैकेट लग जाएंगे स्टूडेंट, बिल्कुल सही। तो इसका अर्थ ये है कि यहाँ a और b दोनों हो सकते हैं, a और b भी इंक्लूडेड है इस इंटरवल में। और इसका क्या मतलब था कि a और b इंक्लूडेड नहीं है, यहाँ देखिए आप इसको देखने से समझ में आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है कि ये इंक्लूडेड है, ये नहीं इंक्लूडेड है। और अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन लगाए ना तो बस कुछ नहीं, ये इसमें और इधर इसको इंक्लूड कर देंगे स्टूडेंट। सो होप आपको ये छोटा सा टॉपिक समझ में आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सपोर्ट एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।